हेलो गाइज। स्वागत है आपका एक न्यू वीडियो में। देखो फ्रेंड्स, ये अलंकार है। अलंकार देखो 9, 10, 11, 12 के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है तथा तैयारी लेवल का भी पूछता है। अलंकार अगर कोई पेपर हो, आर्मी का हो, एसएससी जीडी का हो, कोई भी पेपर हो, उसमें अलंकार देता ही देता है। एक दो क्वेश्चन पक्का देता है अलंकार से। और ये तो 10 और 12 के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। जो जो मेन है, जैसे जिससे पेपर में हम लोग नंबर गेन कर सकते हैं, उसी अलंकार को हमने लिया है। देखो अलंकार, अलंकार की परिभाषा देखो। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले शब्दों को अलंकार कहते हैं। ठीक है दोस्तों, अलंकार दो प्रकार के होते हैं, शब्दालंकार और अर्थालंकार। और देखो, शब्दालंकार, शब्दों के कारण चमत्कार हो तो उसे शब्दालंकार कहते हैं। यदि शब्दों के कारण चमत्कार हो तो उसे शब्दालंकार कहते हैं। और अर्थालंकार, यदि अर्थों के कारण चमत्कार हो तो उसे अर्थालंकार कहते हैं। दोस्तों देखो, वैसे तो ये जरूरत नहीं है ज्यादातर। ये अनुप्रास, यमक, श्लेष, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, ये सब पेपर में आता है। देखो शब्दालंकार के तीन प्रकार होते हैं। पहला अनुप्रास, दूसरा यमक, तीसरा श्लेष। और अर्थालंकार के तीन प्रकार होते हैं, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो दोस्तों देखो, ये शब्द अलंकार के जो प्रकार थे तीन, तो उसकी परिभाषा हम लोग देखते हैं। देखो अनुप्रास अलंकार, जहाँ व्यंजनों की बार बार आवृत्ति हो, चाहे स्वर मिले या न मिले, वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। ठीक है, जहाँ व्यंजनों की बार बार आवृत्ति हो, चाहे स्वर मिले या न मिले, तो वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। इसका उदाहरण है तरनी, तनुजा, तमाट, तरुवर, बहुछाये। ठीक है, देखो यमक अलंकार, यमक अलंकार है जहाँ भिन्न भिन्न अर्थों वाले शब्दों की आवृत्ति हो, वहाँ यमक अलंकार होता है। और इसका उदाहरण है कनक, कनक ते सौ गुनी मादकता अधिकार, यह खाए बहुरात नर या पाए बहुरात। मतलब कनक, कनक के 100 गुनी, एक है कनक का सोना, एक है धतूरा। जो अगर सोना कोई पा जाता है तो पागल हो जाता है कि अरे हमरे इतना सोना है, हम का कहीं बहुत काम आई, हमरे सोना पगला जाता है। और एक है कनक जो धतूरा, जो खाते ही आदमी वैसे ही पागल हो जाता है खाने के बाद। देखो श्लेष अलंकार, जहाँ एक शब्द का एक बार प्रयोग होता है और उसके एक से अधिक अर्थ होते हैं, वहाँ श्लेष अलंकार होता है। और देखो उदाहरण, रहीमन पानी राखे, बिन पानी सब चून, पानी न गए उबरे मोती मानो चून। तो ये रहे शब्दा अलंकार के तीनों जो प्रकार है, उसकी परिभाषा। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। देखो फ्रेंड, ये अर्थालंकार जो है ना, अर्थालंकार उसके जो प्रकार थे उसके उदाहरण होता है। देखो उपमा अलंकार जो है, समान धर्म के आधार पर जहाँ एक वस्तु की तुलना या समानता किसी दूसरी वस्तु से की जाए, वहाँ उपमा अलंकार होता है। इसका उदाहरण देखो, राधा के चरण गुलाब के समान कोमल है। तो राधा के चरण की तुलना जो है गुलाब से की गई है, गुलाब के समान कोमल है। उस राधा चरण जो है मुलायम है, गुलाब के कोमल जो एक पंखुड़ी होती है उस कोमल, उससे तुलना की गई है। रूपक अलंकार है, देखो इसका परिभाषा, जहाँ उपमेय में उपमा का आरोप हो, वहाँ रूपक अलंकार होता है। तो इसका उदाहरण, उदित उदयगिरि मंच पर रघुवर बाल पतंग, विकसे संत सरोज सब हर्षे लोचन ब्रेक। देखो ये उत्प्रेक्षा अलंकार है। इसका परिभाषा देखो, जहाँ किसी वस्तु की समानता अन्य वस्तु से दिखाई पड़ने से यह निश्चित न हो पाए कि यह वस्तु वही है, वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार है। इसका उदाहरण है सुअत ओढ़े पिटुपति श्याम, सलोने गात, मनो नीलमणि शैल पर आपत प्रभा। दोस्तों इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए इसका। और देखो फ्रेंड, ये जो है उत्प्रेक्षा अलंकार के उदाहरण है, सोअत ओढ़े पिटुपति श्याम, मनो नीलमणि। देखो सोअत ओढ़े पिटुपति श्याम, सलोने गात, मनो नीलमणि शैल पर आपत प्रभात।
ये उत्प्रेक्षा अलंकार के उदाहरण हैं। आपको ये वीडियो अगर पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। आप ऐसी वीडियो पाने के लिए नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।